बच्चे का एक प्रॉब्लम है कि मैम हम क्या स्टडी रूटीन फॉलो करें। बहुत सारे सिलेबस है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, किस दिन क्या पढ़े, क्या घंटा फॉलो करना चाहिए, एवरी सिंगल डाउट अगर आप खुद से पढ़ाई करने में स्ट्रगल कर रहे हो तो इस वीडियो में मैं कवर कर रही हूँ। तो मेक श्योर करिएगा वीडियो को लाइक करो और कमेंट सेक्शन में ये प्रॉमिस करके जाओ आई विल फॉलो दिस। अगर आप ये लिखोगे तो ही आप लोग बेटा यहाँ पे अपने रिजल्ट की तरफ बढ़ रहे होगे। मैं चाहूंगी ये सिंगल कमेंट हर बच्चे की तरफ से इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में होना चाहिए ताकि आप लोग ये 30 दिन का सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन करो और अपने रिजल्ट्स को यहाँ से टोटली चेंज करो। तो बच्चों सीयूटी की प्रिपरेशन के फाइनल 30 डेज आपके यहाँ पे शुरू हो चुके हैं और इस वक्त हर बच्चे का एक प्रॉब्लम है कि मैम हम क्या स्टडी रूटीन फॉलो करें, क्योंकि बहुत सारे सिलेबस है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, किस दिन क्या पढ़े, क्या घंटा फॉलो करना चाहिए, एवरी सिंगल डाउट अगर आप खुद से पढ़ाई करने में स्ट्रगल कर रहे हो तो इस वीडियो में मैं कवर कर रही हूँ। तो मेक श्योर करिएगा वीडियो को लाइक करो और कमेंट सेक्शन में ये प्रॉमिस करके जाओ आई विल फॉलो दिस। अगर आप ये लिखोगे तो ही आप लोग बेटा यहाँ पे अपने रिजल्ट की तरफ बढ़ रहे होगे। मैं चाहूंगी ये सिंगल कमेंट हर बच्चे की तरफ से इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में होना चाहिए ताकि आप लोग ये 30 दिन का सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन करो और अपने रिजल्ट्स को यहाँ से टोटली चेंज करो। अब ये 30 दिन का बेटा 4 बातें हैं जो इस वक्त आपके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो मुझे लगता है। सबसे पहली बात, टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है, क्योंकि अगेन आपको लैंग्वेज भी पढ़ना है, डोमेन्स भी पढ़ना है, जीटी भी पढ़ना है, आपको रिविजन भी करना है, आपको क्वेश्चंस भी लगाने हैं, आपको टेस्ट भी लगाने हैं। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स टू हैंडल, राइट। सो रिविजन और सिलेबस कंप्लीशन साथ साथ कैसे करें, प्रॉब्लम है। 30 दिन का सबसे बेस्ट रूटीन क्या है ये फिगर आउट करना एक प्रॉब्लम है। तो पूरे दिन को बेस्ट वे में कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, अगर ये जानना चाहते हो तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक वो स्टडी रूटीन, स्टडी प्लान दे रही हूं जिसको अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आप लोग यहां से अपने पूरे सिलेबस को कवर कर पाओगे और साथ में अपना रिविजन भी यहां से करवा पा रहे होगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, मैं इस रूटीन को आप लोगों के लिए डिस्क्लोज कर रही हूँ। आई वुड वांट कि आप सभी लोग इस रूटीन के साथ पूरी तरीके से अलाइन हो। लेट्स मेक श्योर, शुरुआत करते हैं। 24 घंटे आपके पास है हर दिन के। अब यहाँ पे आपको 3 डोमेन्स, एक लैंग्वेज, एक जीटी पढ़ना है। अगेन जरूरी नहीं है कि सबको इतना ही पढ़ना है, लेकिन मैं एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से लूं तो 3 डोमेन्स बच्चों के पास होंगे, एक लैंग्वेज होगा, एक डोमेन होगा। लगभग 10 घंटा इज अ वेरी नाइस टाइम फ्रेम। देखो, अब आपको स्कूल नहीं जाना है, आपके पास काफी सारा टाइम है, तो आप 10 घंटे की पढ़ाई आखिरी के 30 दिन में कर सकते हो। ऑल्सो ये बहुत ही ज्यादा हैवी ना लगे, इसलिए मैं वो स्टडी रूटीन आपको दे रही हूँ जिसमें आपको लग भी नहीं रहा होगा, लेकिन आप ये सब कुछ कवर भी कर पा रहे हो और इतने घंटे बैठकर अपने टारगेट्स को मीट भी कर पाओगे। शुरुआत 24 घंटे की सबसे पहले आप लोगों को कैसे करनी है, जैसे कि मैंने बोला, यू नीड टू प्रायोरिटाइज योर मेन सब्जेक्ट्स। ठीक है, जैसे मैंने बोला ओवरऑल 3 डोमेन्स, एक लैंग्वेज, एक जीटी है। ठीक है, अब आपको डिसाइड करना है कि आपका जो कोर्स है, जो भी आप टारगेट कर रहे हो, अगर जैसे आप बीएससी टारगेट कर रहे हो तो फिर आपको केवल 3 डोमेन पे ज्यादा फोकस करना है, पीसीएम, पीसीबी। अगर आप लोग फॉर एग्जांपल बीए टारगेट कर रहे हो तो आपको लैंग्वेज और 3 डोमेन्स पर काम करना है। अगेन बीएससी में कंप्यूटर साइंस है तो लैंग्वेज पढ़ना है, या फॉर एग्जाम्पल अगेन यहाँ पे अगर आपका बीकॉम जैसे कोर्स है तो वहां पे भी आपको लैंग्वेज और 3 डोमेन्स पे काम करना है। अगर आप लोग बीटेक जैसे कोर्सेज पे जा रहे हो, या फॉर एग्जाम्पल आप बीबीए जैसे कोर्सेज पे जा रहे हो, या बीएमएस जैसे कोर्सेज पे जा रहे हो, तो वहां पे अगेन आपको जीएटी भी टारगेट करना है। अगर आप डीयू के अलावा किसी और यूनिवर्सिटी पे टारगेट कर रहे हो तो वहां पे भी आपको जीईटी को टारगेट करना है। तो अगेन पहले आपको डिसाइड करना है कि यार मेरा जो मेन टॉपिक्स है वो क्या है, क्या मुझे 3 सब्जेक्ट ही ज्यादा पढ़ने, क्या मुझे 4 पढ़ने, या मुझे 5 पढ़ने। ठीक है, अगेन मैंने आपको बता दिया कि कहाँ पे क्या आप लोग के लिए रिक्वायर्ड है। अगर आपको इसका डाउट हो तो कमेंट्स में लिख देना कि मैम मेरे इस कोर्स के लिए मुझे कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है, अगेन अब आपको समझना है कि आपको यहाँ पे पढ़ना भी, आपको प्रैक्टिस को भी टाइम देना और आपको रिविजन को भी टाइम देना है। इस तरीके से आपको 24 घंटे हर हफ्ते के डिसाइड करने हैं। लेट्स स्टार्ट द स्टडी प्लान। देखिए, आप लोगों के लिए सजेस्टेबल है, मैं यहाँ पे डिवाइड कर रही हूँ 3 सब्जेक्ट डोमेन, 3 सब्जेक्ट्स लैंग्वेज और जीएटी सबके हिसाब से। अगर आपके यहाँ पे सब्जेक्ट कम हो जाते हैं तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो, अगेन रिपीट कर सकते हो अपने साइकिल को। मैं सजेस्ट करूंगी सुबह 6:30 बजे के आसपास, मैक्सिमम 7 बजे तक आपको उठना चाहिए, क्योंकि अब बहुत ही क्रंच टाइम चल रहा है। 7:30 बजे आप पढ़ने बैठेंगे। अब यहाँ पे आप वो सब्जेक्ट उठाएंगे जो कि आपको लगता है थोड़ा टफ है। ठीक है, टफ हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है, मेरे को लगता है थ्योरेटिकल भी है। ठीक है, टफ और थ्योरेटिकल में से आप एक चुन सकते हो। तो वहां पे आप लोग क्या करोगे, पहले 7:30 से 8:30 उस, अब अगेन ये डेली का रूटीन है तो वीकली आप डिवाइड ये खुद से कर रहे हो। अगर आप सेल्फ स्टडी करो, देखो अगर आप हमारे साथ पढ़ रहे हो या प्रतिज्ञा में पढ़ रहे हो तो वहां पे हम लोग ये खुद से ही प्लान बना रहे हो, खुद से हम सब कुछ एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। लेकिन जो बच्चा खुद से पढ़ रहा है उसको पता होना चाहिए 4 हफ्ते हैं। अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल एक हर सब्जेक्ट की मैं बात करूँ तो हर सब्जेक्ट में मिनिमम 10 या 12 चैप्टर है, तो मैं एक हफ्ते में अगेन 2 चैप्टर कर रहा हूँ, एक में 3 कर रहा हूँ, एक में 3 कर रहा हूँ, एक में 2 कर रहा हूँ। ठीक है, इस
इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे पहले दिन पे उठ रहे हो तो पहला चैप्टर उठा रहे हो, पहले चैप्टर का थ्योरी लगा रहे हो, एक बार थ्योरी अगेन अगर आपके पास नोट्स बने हुए तो वहां से कर रहे हो, अगर आप प्रतिज्ञा में हो तो प्रतिज्ञा में पढ़ा ही रहे हैं। और अगेन मतलब यू नीड टू मेक श्योर कि आप पहले चैप्टर का थ्योरी कर रहे हो, वो आपका रिसोर्स है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आई वुड सजेस्ट प्रतिज्ञा से करो, ठीक है। उसके बाद आधे घंटा उस सेम चैप्टर के क्वेश्चंस लगाने, ऐसा नहीं करना कि केवल थ्योरी थ्योरी पढ़ता रहूं, नहीं, क्वेश्चंस इस वक्त बहुत जरूरी है, क्वेश्चंस और वो भी रेलेवेंट सीयूईटी के और पीवाईक्यूज आपको लगाने जरूरी है। मैं एक बार ये भी बता दूंगी कि आपको पीवाईक्यूज कहां से लेने हैं अगर आपके पास पीवाईक्यूज नहीं है तो, ठीक है। उसके बाद आप ब्रेक लोगे 9 से 10 बजे, आप हैव योर ब्रेकफास्ट, ठीक है। ब्रेकफास्ट के बाद अगेन आप बैठोगे पढ़ने के लिए, तो 10 से 11 आप दूसरे सब्जेक्ट को उठाओगे और 11 से 11:45 यहाँ पे आप दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस लगाओगे। लगभग यहाँ पे थोड़ा टाइम पीरियड ज्यादा है, तो अगेन कोई न्यूमेरिकल बेस्ड आपका सब्जेक्ट है जिसमें जो आपको यहाँ पे मैंने बोला यहाँ पे थोड़ा याद करने वाली चीजें हो सकती है, यहाँ पे आपका एक न्यूमेरिकल वाला सब्जेक्ट हो सकता है। अगर ह्यूमैनिटीज के बच्चे हो तो अगेन फिर तो तीनों के लिए कॉमन ही है, तीनों सब्जेक्ट्स नॉर्मल आपके थ्योरेटिकल नहीं, मतलब न्यूमेरिकल वाले नहीं होंगे। लेकिन अगर कॉमर्स के हो या साइंस के हो तो मैं सजेस्ट करूंगी जैसे आप यहाँ पे केमिस्ट्री या बायोलॉजी कर सकते हो, यहाँ पे आप फिजिक्स कर सकते हो, क्योंकि फिजिक्स के लिए आपको थोड़ा ओपन माइंड चाहिए होता है, यहाँ पे आपका मैक्सिमम माइंड ओपन होगा। जो सब्जेक्ट में आप सबसे ज्यादा स्ट्रगल करते हो उसको आप यहाँ पे लगाओ, ठीक है। उसके बाद आप लोग ब्रेक लोगे 11:45 से 12 PM, 15 मिनट का, इसमें आप वॉक कर सकते हो, कुछ देख सकते हो, फोन चला सकते हो, वॉट एवर यू फील फाइन। 15 मिनट का ब्रेक लोगे, उसके बाद आप फिर से बैठोगे और 12 से 1 और 1 से 1:45 तीसरे सब्जेक्ट को टाइम दोगे, ठीक है, डन है। तो यहाँ तक आपका दिन अभी आधा ही हुआ है, लेकिन आप तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ चुके हो और फिर आप लोग अपने आप को ब्रेक दोगे 2 से 3 तक का, लगभग यहाँ से आपका 1 आवर 45 मिनट्स का ब्रेक है, यहाँ पे आपका लंच ब्रेक हो गया है, आप खाना खा सकते हो, थोड़ा रेस्ट कर सकते हो, 3 बजे तक आप यहाँ पे फ्री हो जाओगे। अब उसके बाद मैंने टाइम दिया उस सेक्शन को जो आपका नया है, ठीक है। 3 से 4 आप लैंग्वेज पढ़ोगे और 4:30 से 6 लगभग जीएटी। अगेन अगर आपके लिए जीएटी सभी कोर्सेज में इंपॉर्टेंट नहीं है तो यहाँ पे आप अपने किसी और सब्जेक्ट को टाइम दे सकते हो, लेकिन अगर आपके लिए जीएटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप किसी सब्जेक्ट को रिप्लेस करके जीएटी डाल सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगी कि इनको आप एक बार बस टॉपिक का रीडिंग या टॉपिक का ट्रिक्स देखकर जैसे और साथ में क्वेश्चंस के थ्रू यहाँ पे पढ़ोगे, जैसे एक टॉपिक 1 उठाया उसके क्वेश्चंस लगाए, अगले दिन दूसरे टॉपिक उठाया उसके क्वेश्चंस लगाए, इस तरीके से आपसे डिवाइड करोगे। उसके बाद आप 6 से 6:30 फिर से एक मिनी ब्रेक ले सकते हो, ठीक है, जिसमें अगेन आप चाय पी सकते हो, घूम सकते हो, है ना, वट एवर यू फील लाइक यू कैन डू इट। देन 6:30 से अब यहाँ तक आपका सारा सिलेबस हो चुका है, 3 डोमेन्स लैंग्वेज जीटी हो चुका है। अगेन अगर आपके 4 पेपर है तो आप एक सब्जेक्ट को रिप्लेस करके वहां पे बचे हुए टाइम पीरियड को थोड़ा बढ़ा सकते हो। जैसे मैंने 2 घंटे का दिया तो आप 2.5 घंटा कर सकते हो पर सब्जेक्ट का, अगर आपके 4 ही पेपर है जो रेलेवेंट है। अब जो तुम्हारा सबसे वीकेस्ट टॉपिक है, ठीक है, उसको मैं 1 घंटा और देने को बोल रही हूँ। हो सकता है इस टाइम पीरियड में तुम उस जैसे मैं केमिस्ट्री में अगर बात करूँ तो केमिस्ट्री में यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप ऑर्गेनिक के फॉर एग्जांपल डेली ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो ऑर्गेनिक का एक फंक्शनल ग्रुप है और उसके आप फ्लो चार्ट्स बना लो, ठीक है, एक फंक्शन ग्रुप है उसके फ्लो चार्ट रिवाइज कर लो, तो आधा घंटा या 1 घंटे का लगभग टाइम दिया गया है। या फिर अगर आपको लगता है मेरे सारे सब्जेक्ट्स इक्वली प्रिपेयर्ड है तो आप यहाँ पे 1 घंटा अलग से प्रैक्टिस का टाइम निकाल सकते हो, या यहीं पे आप लोग अपने टेस्ट को टाइम दे सकते हो, मॉक टेस्ट को टाइम दे सकते हो, लगभग एक सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट, क्योंकि अगेन सेकंड वीक ऑनवर्ड्स आप मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दोगे, पहले दूसरे हफ्ते में आप अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे। 7:30 से 8:30 अगेन आप डिनर कर रहे होगे, उसके बाद आपको आधे घंटे का और ब्रेक दिया है मैंने, फिर 9 से 10:30 लास्ट एक स्लॉट है, ये एक्स्ट्रा स्लॉट है, ठीक है। इसमें अगर किसी का बैकलॉग है तो बैकलॉग करेगा, और अगर बैकलॉग नहीं है तो ये प्योरली क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए होना चाहिए। जो तुमने सुबह पढ़ा है उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस आप यहाँ पे करो, 1.5 घंटे का लगभग टाइम पीरियड है। इसमें आप ऐसा कर सकते हो 30 मिनट एक सब्जेक्ट, 30 मिनट एक सब्जेक्ट, 30 मिनट एक सब्जेक्ट, एंड देन आप 10:30 बजे के आसपास सोने चले जाओगे। यहाँ से इस स्टडी प्लान में आपके तीनों सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं, लैंग्वेज जीटी कवर हो रहा है, थ्योरी हो रही है, प्रैक्टिस हो रही है, रिविजन हो रही है, सब कुछ मैंने यहाँ पे डाला है। तो मेक श्योर करेगा कि ये जो पूरा स्टडी प्लान है इसको आप लिख के अपनी स्टडी टेबल के ऊपर चिपका लो, सब्जेक्ट्स को रिप्लेस कर दो जो सब्जेक्ट्स आपके हैं और उसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो। यू नीड टू मेक श्योर कि आप एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ो। मैंने टाइम पीरियड यहाँ पे डिफाइन करा है, लेकिन टारगेट आप डिसाइड करोगे कि यार फॉर एग्जांपल मैं एक हफ्ते में 3 चैप्टर कर सकता हूँ, जिसने सिलेबस अच्छा करा हुआ है, जिसने सिलेबस नहीं करा हुआ है वो एक हफ्ते में 2 चैप्टर तो कम से कम करेगा। तो ये आप लोगों को पर्सनल डिसाइड करना है। अगेन हेल्प के लिए मैं हमेशा बोलूंगी प्रतिज्ञा बैच है। देखो बैच का बस ये एडवांटेज होता है कि आप लोगों को ये टाइम टेबल बना हुआ मिलेगा वहां पे, मतलब आपको बस आना है, क्लास में बैठना है, क्लास में आप आओगे, आपका टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा, आपके क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। शाम का टाइम, क्योंकि क्लासेस फर्स्ट हाफ में शाम के टाइम में आप सेल्फ स्टडी करोगे, दिन के टाइम में आप क्लासेस लोगे, तो आपको कंटेंट जो यहाँ पे पढ़ना है वो आपको मिल जाएगा और आपको बस उसे प्रैक्टिस के लिए शाम के टाइम को यूज करना होगा, ठीक है। अगेन टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यूज बहुत जरूरी है, तो मैं एक बार वो भी आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ आप पीवाईक्यूज कैसे कर सकते हो, क्योंकि अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो पीवाईक्यूज तो आप लोग को लेके रख लेने चाहिए, ताकि आप सुबह अगर खुद से पढ़ रहे हो तो शाम के टाइम पीरियड में आप हर एक पर्टिकुलर चैप्टर के पीवाईक्यूज करने स्टार्ट करो, क्योंकि पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे।
आखिरी के 24 घंटे जो आपके हैं आपके, उसमें आपको जो मैंने स्टडी प्लान भी दिया उसमें आपको हर सब्जेक्ट को टाइम देना है, ठीक है। एक दिन आप लोगों को हर हफ्ते रिवीजन के लिए रखना है, ये आपका मंडे टू सैटरडे का रूटीन हो सकता है, संडे में आप रिवीजन पे फोकस करोगे। अगेन हर हफ्ते में एटलीस्ट आपको एक मॉक टेस्ट स्टार्टिंग में करना है, लेकिन अगेन जब आप थर्ड वीक में एंटर करोगे तो वहां पे आपके मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। क्या मैंने बोला है, ट्राई टू डिवाइड सिलेबस इन जस्ट 3 वीक्स एंड लास्ट वीक शुड ओनली बी फॉर मॉक टेस्ट एंड रिवीजन, ठीक है। मई मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, ये केवल अप्रैल के महीने का है। मई में अगेन हमारे को एक्सटेंसिव रिवीजन लगेगा, बट उससे पहले ही मेरा सिलेबस रिवीजन और मॉक्स हो जाने चाहिए। ये गोल के साथ आपको फाइनल 30 डेज को प्रिपेयर करना है। आपका जो गोल होना चाहिए डोमेन्स में, अगर मैं बोलूं, क्योंकि डोमेन्स कुछ हद तक बच्चों के प्रिपेयर्ड ही हैं, तो वहां पे आप 210 कम से कम टारगेट लेके चलो, आउट ऑफ 250 सिक्योर करना, ताकि आपको पहले ही कट ऑफ में अच्छा कॉलेज मिले। लैंग्वेज में आप 200 प्लस स्कोर कर सकते हो अगर आप सही टेक्निक, सही क्वेश्चन प्रैक्टिस को फॉलो करो। जीएटी थोड़ा टफ हो सकता है, बट जीएटी में भी अगर आप 190 प्लस सिक्योर करो तो आप हाईएस्ट परसेंटाइल्स में रहने वाले हो। तो जीएटी के लिए आपका टारगेट स्कोर मिनिमम 190 प्लस, मतलब दैट इज द गोल जो आपको लेके चलना है। एंड इसके आसपास अगर आप सिक्योर कर रहे होगे तो आप बहुत इजीली जो भी आप कॉलेज टारगेट करे और जो भी आप कोर्स टारगेट करो उसमें आप इजीली एडमिशन ले पा रहे होगे, ठीक है। अगेन 30 डेज का प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए हमेशा मैं प्रतिज्ञा बैच को ही आपको रिकमेंड करूंगी। प्रतिज्ञा बैच में हम बस पढ़ाना आप शुरू ही कर रहे हैं, उसमें ये सारी चीजों का, ये सारी गाइडलाइंस का, ये सारे कंटेंट का, मॉक टेस्ट का, पीवाईक्यूज का, सबका हम लोग एक ही जगह आपको वन स्टॉप सोल्यूशन दे रहे होंगे। हर स्ट्रीम के लिए बहुत ही ज्यादा ये कन्वीनियंट रहने वाला है। तो अगर कोई बच्चा प्रॉपरली ये 30 डेज यूटिलाइज करना चाहता है तो मेरा बेस्ट ओपिनियन बिल्कुल ये रहेगा कि आप लोग प्रतिज्ञा बैच के साथ ज्वाइन करो। बैच को ज्वाइन करने का आई थिंक कोड सबको पता है, ये कोड रहेगा जिससे आप मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर पाओगे, और इस कोड के साथ मैक्सिमम बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। तो अगर कोई बच्चा रह गया तो ज्वाइन कर ले। अब अगर आप खुद से पढ़ रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, पहली चीज तो आप लोगों के पास जो होनी चाहिए वो है आपकी पीवाईक्यू बुक्स। तो पीवाईक्यू बुक्स अगर आप केवल लेना चाहते हो तो अगेन आप जो भी आपका स्ट्रीम है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, ठीक है, उसे ओपन कर लेना। यहाँ पे आप लोग जाएंगे बुक्स के सेक्शन में, और बुक्स में आप लोग चले जाइएगा यहाँ पे व्यू ऑल करके नीचे, दैट इज पीवाईक्यू किट, ठीक है। तो यहाँ पे साइंस में से पीसीएम, पीसीबी की, ऐसे फिर ह्यूमैनिटीज की भी पीवाईक्यू किट है, कॉमर्स की भी पीवाईक्यू किट है। तो अगर आप खुद से भी पढ़ रहे हो तो आप एटलीस्ट पीवाईक्यू बुक्स अपनी ऑर्डर कर लो, क्योंकि यहाँ पे 2022 से 2025 के सारे पीवाईक्यूज आपके ऐड कर दिए गए हैं, प्लस यहाँ पे आप लोगों के पीवाईक्यू बेस्ड पेपर भी ऐड कर दिए गए हैं, और ये चैप्टर वाइज आपके पीवाईक्यूज है। तो मतलब आपको एक ही जगह पे हर एक सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। अगेन द प्राइस आप लोग जो देख रहे हो इसको मिनिमाइज कर सकते हो यूजिंग सेम द कोड जो मैंने आपको बोला है। ये प्राइस 5 बुक्स का है, जिसमें आपकी पीसीएम, लैंग्वेज जीएटी है। ऐसे अगर आप ह्यूमैनिटीज में जाओगे तो ह्यूमैनिटीज के 3 डोमेन्स, लैंग्वेज, जीएटी होगा, ऐसे कॉमर्स में। तो ये 5 बुक्स का प्राइस है लगभग आई थिंक 1100 रुपीज, अराउंड 200 रुपीज आपकी एक बुक पड़ रही होगी, जिसमें आपके सारे पीवाईक्यूज कवर हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आप टेस्ट सीरीज फॉलो कर सकते हो। टेस्ट सीरीज जो भी बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है उसके पास टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यू बुक्स होनी चाहिए। लेकिन ये सारी चीज अगर आपको एक ही जगह पे चाहिए होंगी तो मैं आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी आप देख लो, टेस्ट सीरीज भी है, तो टेस्ट सीरीज आप लोग ले रहे होगे। अगेन यहाँ पे सारे चैप्टर वाइज टेस्ट है, पीवाईक्यू टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है, इसको ज्वाइन कर लेना अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि सेल्फ स्टडी में भी 2 चीजें तो रिक्वायर्ड है, एक टेस्ट सीरीज और एक पीवाईक्यू बुक्स। ये दोनों आप अलग अलग ले सकते हो। टेस्ट सीरीज सीबीटी मोड में ही होगी, पेपर आपका सीबीटी मोड में ही होगा, और पीवाईक्यू बुक्स आपके घर पे आपको डिलीवर हो रही होगी, ठीक है। अगेन दोनों का अगर आप कॉस्टिंग देखोगे लगभग अराउंड 2000 है। अगर आपको एक ही स्टॉप पे बाकी सब कुछ चाहिए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपना जो बैच है वो भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि अगेन बैच का प्राइस भी लगभग इसी के अराउंड पड़ रहा है। तो मतलब अगर आपको क्लासेस कंटेंट एक ही जगह मिल जाए तो सजेस्टेबल है कि आप लोग बैच को ही ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन प्रैक्टिस और कंटेंट सब कवर हो जाएगा, ठीक है। तो सेम कोड के साथ आप तीनों चीजों को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप श्योर हो कि यार मेरे को कंटेंट मेरे पास है तो पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज ले लो, उसके साथ पढ़ाई शुरू कर दो। और अगर आपको चाहिए कि मेरे पास कंटेंट भी नहीं है, मुझे प्रॉपर्ली पढ़ना भी है, लेक्चर्स भी चाहिए, नोट्स भी चाहिए, क्वेश्चंस भी चाहिए, टेस्ट सीरीज भी चाहिए, एक ही जगह पे चाहिए, तो आप प्रतिज्ञा अपनी स्ट्रीम का ज्वाइन कर सकते हो। तीनों चीज के लिए सेम ही कोड यूज कर लेना, Wi-Fi 13। और इसके अलावा कोई और अगर डाउट बचता है तो कमेंट्स में लिख देना। आई थिंक मैंने दोनों ही कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए कवर कर दिया है। स्टडी प्लान सेल्फ स्टडी के लिए मैंने आपको दे दिया है, जस्ट मेक श्योर करो कि आप इसको फॉलो करो और नेक्स्ट 30 डेज यहाँ पे सीयूटी में मैक्सिमम स्कोर करो। ऑल the best बच्चों, make sure to use it on the maximum efficient value and I would suggest कि लास्ट के 30 डेज में सिलेक्शन का कोई भी एक्सक्यूज हम लोग को किसी भी हालत में अब नहीं देना चाहिए। ऑल द बेस्ट।